सबका स्वागत है मेरे चैनल करियर जोन में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आज मैं आपको उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स बताना चाहूँगी कि टेबल के बॉर्डर में कलर कैसे करते हैं। और बेसिक मेरा मोटिव है कि आज मैं आपको बताऊँ रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है टेबल में। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन बेसिकली इट मीन्स कि जब हम किसी रो में स्पेस बढ़ाना चाहें या रो को स्ट्रेच करना चाहें, और कॉल स्पैन मतलब जब किसी कॉलम को हम लोग स्ट्रेच करना चाहें, यानी कि कॉलम में स्पेस क्रिएट करना। तो रो स्पैन इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ स्पेस बिटवीन द रोज एंड कॉल स्पैन इज़ क्रिएटिंग द स्पेस बिटवीन द कॉलम्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि मर्जिंग ऑफ रोज इज कॉल्ड एज रो स्पैन एंड मर्जिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज कॉल स्पैन। सो आज का हमारा टॉपिक है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया पहले से HTML का नोटपैड फाइल ओपन करके। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखूँगी यूज़ ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ठीक है। और टाइटल में लिख सकते हैं कुछ भी, सपोज लिख देते हैं वेलकम टू माय वेब पेज, ये लिख दिया। अब रो स्पैन और कॉल स्पैन को समझाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें रोज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, उसमें कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि रोज़ और कॉलम्स मर्ज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे टेबल टैग पे। टेबल टैग में बॉर्डर मैंने डिफाइन किया है 1। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो बॉर्डर कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, आप कोई भी कलर की वैल्यू दे सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल। मैं यहाँ पे रेड दे देती हूँ, ठीक है। इसको डिफाइन कर दिया। अगर टेबल के बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके एट्रीब्यूट है BG कलर। BG कलर में सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रे, तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने टेबल के बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, जिसमें कि फिर आपको पूरा फुल लोकेशन डालना पड़ेगा बैकग्राउंड का, जैसे कि हम इमेज इंसर्ट करते हैं वेब पेज में, ठीक है। तो उसको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल टैग डिफाइन कर दिया है, बॉर्डर कलर और BG कलर। अब हम रो क्रिएट करते हैं ताकि हम रो को स्पैन और कॉलम को स्पैन कर सकें। सबसे पहले रो मैंने क्रिएट किया TR, जिसके अंदर मैं डेटा लिख देती हूँ TD, यहाँ लिख देती हूँ 1। तो यहाँ मैंने लिख दिया है फर्स्ट रो में पहला डेटा 1, फिर लिख रही हूँ TD, अब लिख देती हूँ 2, और अब इस रो को क्लोज कर रही हूँ। एक और रो क्रिएट करते हैं जिसमें कि दूसरा डेटा लिखेंगे, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं अमर, और यहाँ पे दूसरा नाम लिख देते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल राहुल, और यहाँ पे TR को क्लोज कर देते हैं। देखते हैं हमारी टेबल 2 रो की क्रिएट हो चुकी है और 2 कॉलम्स भी हैं इसमें। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे टेबल टैग को। ओके, मैंने क्लोज कर रखा है पहले से। तो यहाँ पे टेबल क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। अब इसे हम पहले रन करवा के देखते हैं हमारी टेबल कैसे क्रिएट हुआ है, फिर मैं आपको बताऊँगी रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे करते हैं। इसको मिनिमाइज़ करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे मैं इसको साइज बढ़ा दे रही हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से कि कैसी टेबल क्रिएट हुई है। देखिए हेडिंग में हमारे दिख रहा है यहाँ पे यूज़ ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अब यहाँ पे टेबल का बॉर्डर मैंने क्या लिखा था, बॉर्डर कलर इज़ इक्वल टू रेड। ये क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे हम लोग फिर से, ठीक है। बॉर्डर कलर हो गया रेड, क्योंकि डबल कोट नहीं बंद किया था मैंने, यहाँ सिंगल कोट बंद था इसलिए एरर दिखा रहा था, कलर दूसरा दिखा रहा था। बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे हो गया है, बॉर्डर कलर रेड हो गया है। पहले रो में मैंने लिख दिया है 1 और 2 जो कि आ गया है। अब दूसरे रो में मैंने लिखा है अमर और राहुल, वो आ गए। अब हम पहले रो को स्पैन करेंगे। रो को स्पैन करने का मतलब कि हम इन दोनों रोज़ को स्पैन कर रहे हैं। जितनी रोज़ को स्पैन करना है आपको उस रो स्पैन में उतनी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इस रो को स्पैन करना चाह रहे हैं। अब सपोज़ ये दोनों रो को स्पैन करना है तो मैं इसके TD में लिखूँगी, जा कर के TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू दे दी 1। उसके बाद
यहाँ पे इसके ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ देखिए 2 रो स्पैन हो गया है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन 1। ठीक है, अगर यहाँ पे वो पहले से ही जो हमने लिखा था अमन, वो लिखा हुआ रहता तो वो उसके और नीचे लिखा हुआ जाता, जो कि इन्फॉर्मेशन सही से डिस्प्ले नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको इरेज कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने अमन लिखा हुआ था, तो इसको हम सेव करके देखते हैं कि रो स्पैन के बाद अगर उस डेटा को लिखे रहते तो इस तरीके से ये कुछ डिस्प्ले होता। इसलिए मैंने जब रो को स्पैन कर दिया तो मैंने उस स्पैनिंग में सेकंड रो के डेटा को रिमूव कर दिया है, ताकि रो स्पैनिंग हमें समझ में आए कि रो मर्जिंग ऑफ रोज़ क्या होती है। ठीक है, तो मर्ज कर दिया रोज़ को इन्फॉर्मेशन। अब हम अगर इस कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि 1 और 2, तो हम पहले अपने उसी डेटा में आ जाएंगे जहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज करना है हमें। तो लेट से हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि TD, यहाँ लिख दिया मैंने 3 और TD क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे भी लिख दिया है TD, यहाँ लिख दिया है 1 और TD क्लोज किया है। पहले हम इसे सेव करके एक्सिक्यूट कराएंगे और देखते हैं यहाँ पे डेटा ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो स्पैन किया है, 2 रो को स्पैन किया है, 2 रो, फर्स्ट रो ये है आपकी पहली वाली और सेकंड वाली रो ये है आपकी। इन दोनों रोज़ को जब स्पैन किया है तो फर्स्ट रो में मैंने जब 1 लिख दिया तो 2 रो में स्पेस क्रिएट हो गया, दोनों जुड़ गई हैं रोज़ आपस में और मर्ज हो गई हैं, और यहाँ पे 1 वैल्यू दिखा रहा है। अब जब हम इस कॉलम को स्पैन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस सेकंड कॉलम को स्पैन करना चाहते हैं और यहाँ पे कोई एक नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, TD कॉल स्पैन इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ लिख दिया मैंने राहुल। उस केस में मैंने अब इसको हटा दिया है और इस फाइल को सेव कर दिया है, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये 3 कॉलम का डेटा है, 2 रोज़ हैं इसमें, 3 कॉलम की टेबल, 2 रोज़, 2 × 3 का ये टेबल है। 2 × 3 की टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं 2 रोज़ मर्ज हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स मर्ज हैं। इससे आपको कैसे समझ में आ रहा है 2 कॉलम मर्ज हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 को मर्ज किया है, ये दोनों अलग अलग डिस्प्ले हो रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो स्पैनिंग और कॉल स्पैन कर सकते हैं। अगर आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन में कोई परेशानी हो या दिक्कत हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और टेबल टैग से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मुझे और टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।